रमेश नगर बहुत अमीर गांव था। वहां हर व्यक्ति के पास बहुत सारी दौलत थी। उसी गांव में रहता था अज्जू बाबू। वह गांव का सबसे चालाक आदमी था। उसके पास बहुत सारी दौलत थी, लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। इस गांव में किसी आदमी का सर कटा होता और किसी का शरीर फुला होता। रमेश नगर श्रापित गांव था। वहां हर व्यक्ति को श्राप था कि गांव वालों के अंग कटे और फूले हुए होंगे। तभी से हर व्यक्ति के अंग कटे होते। इसी गांव में टुंग टुंग नाम का लड़का था। उसका कोई भी अंग नहीं कटा था, लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसीलिए वह रोज अज्जू के पास भीख मांगने जाता। अज्जू बाबू उसे कुछ दौलत दे देता। धीरे धीरे टुंग टुंग अमीर बनने लगा। उसने गांव में एक बड़ी हवेली बना ली थी। उसे लगा कि अज्जू बाबू बहुत नेक दिल इंसान है। लेकिन अज्जू बाबू ने एक रात गांव के घरों से चोरी कर ली। गांव में अगले दिन अफरा तफरी मची हुई थी। लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे। लेकिन तभी अज्जू बाबू बोला, ये चोरी टुंग टुंग ने की है। गांव वाले सन्न रह गए। अज्जू बोला, कल तक ये भिखारी था, आज इसके पास हवेली है, चोरी इसी ने की है। टुंग टुंग डर गया। उसने कहा, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी अज्जू बाबू गांव वालों को लेकर टुंग टुंग की हवेली में गया। हवेली के एक कमरे में गांव की चोरी हुई दौलत रखी मिली। यह देखकर गांव वाले गुस्से से भर उठे। लेकिन टुंग टुंग खुद हैरान था। उसने वह दौलत पहले कभी नहीं देखी थी। गांव के बड़े सरपंच जी ने कहा, रमेश नगर का श्राप कभी झूठ नहीं बोलता। असली चोर का एक अंग जरूर कटता है। सबकी नजर टुंग टुंग पर गई। उसका कोई अंग नहीं कटा था। कुछ गांव वाले उलझन में पड़ गए। तभी अज्जू बाबू बोला, श्राप देर से भी लगता है, इसे आज रात सजा मिलेगी। गांव वालों ने फैसला कर दिया कि सुबह टुंग टुंग को गांव से निकाल दिया जाएगा। गाइस, अगर आपको आए की स्टोरी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो पार्ट 2।